नमस्कार दोस्तों, मैं सैम। अब टैली के इस चैप्टर में सारे को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर रिवाइज चैप्टर आप थर्ड में चल रहे तो आप फोर्थ। रियल की परिभाषा वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं, वह खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे क्रय, परचेस, विक्रय, सेल्स एंड क्रय एंड वापसी, बाह्य परचेस बुक, विक्रय बाह्य, सेल्स एंड रिटर्न बुक, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश एंड अकाउंट। ठीक है, ये हुआ था रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, नियम देखिए। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गो आउट। मतलब ये कह रहा है कि आने वाली वस्तु को संपत्ति के नाम को क्रेडिटर करो और जाने वाली वस्तु को संपत्ति क्रेडिटर और आने वाले को डेटर। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, डेटर होगा। नॉमिनल वह खाते जो व्यापार की आय वाय एवं लाभ हानि से संबंधित होते हैं, अवास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे कि वेजेस, कम्युनिकेशन, डिस्काउंट, etc। ठीक है, थोड़े से नाम लें तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। रूल ऑफ नॉमिनल, आय वाय के खाते के नियम। डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समस्त हानि व्यवस्था, डेटर समस्त वह आय को जमा क्रेडिट करते हैं। जनरल एंट्री का प्रारूप देखिए। डेट पहले लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर, LF, लेजर लेजर लिखते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, डेट में तारीख आ जाएगी, पार्टिकुलर मैं बताऊंगा वीडियो में। ये पार्ट चल रहा है, पार्ट टैली का। पूंजी खाता, पूंजी खाता क्या है? कैपिटल। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय जो नगद संपत्ति एवं माल स्टॉक व्यापार में लगाया जाता है उसे स्वामी पूंजी खाता कहते हैं। व्यक्तिगत खाता, लेखा शास्त्र की पृथक अस्तित्व अवधारणा इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार उसके स्वामी के पृथक अस्तित्व माना गया है। इसी संकल्पना के आधार पर व्यापार की पुस्तकों में प्रोवेटर का अलग पूंजी खाता खोला जाता है। पूंजी खातों को व्यापार का दायित्व भी माना जाता है। सचिन ने 4,000 के नगद व 2,000 का फर्नीचर, 1,000 के माल व्यापार प्रारंभ किया। यह व्यापार कुल पूंजी 7,000 रुपया होगी और 7,000 रुपया पूंजी का खाता क्रेडिट किया जाए। कैसे? जैसे कि सबसे पहले क्या, सचिन ने कितना 4,000, तो 4,000 कैश, फर्नीचर कितना 20,000, डेटर में आएगा, डेटर में आएगा केस भी डेटर, फर्नीचर में भी डेटर, स्टॉक डेटर। और पूंजी खाता है क्योंकि व्यापार में लगाया तो प्रारंभ हो रहा है ना, तो कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग, आहरण निकाला गया। व्यापार के स्वामी द्वारा अपनी निजी प्रयोग हेतु व्यापार से नगद संपत्ति एवं माल निकाला जाता है, उसे आहरण कहते हैं। इसके लिए लेखा पुस्तक अलग से आहरण खोला जाता है, आहरण कहते हैं। इसके लिए पुस्तकों को अलग आहरण खोला जाता है। जनरल करने का तरीका, जब व्यापारी व्यापार से निजी खर्च के लिए कैश निकालता है। ठीक है, ड्राइंग खाता, जब कैश क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, जब व्यापार निजी खर्च के लिए कैश निकालते हैं तो ड्राइंग डेबिट तथा बैंक को क्रेडिट किया जाता है। जब व्यापारी व्यवस्था निजी माल निकालता है तो ड्राइंग अकाउंट को डेटर, परचेस को क्रेडिट किया जाता है। सचिन स्वामी माल खाता, जब व्यापारी जिस वस्तु व्यापार क्रय विक्रय करता है उस वस्तु को माल कहा जाता है। माल खाते में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिस विक्रय के उद्देश्य से क्रय किया जाता है। माल खातों के निम्न 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 5 भाग कौन कौन सी? परचेस के सेल्स, परचेस, रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग अकाउंट, स्टॉक क्लोजिंग। ठीक है, ये 5 प्रकार के। चलो डिस्काउंट में आते हैं। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेडर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देखिए, जब विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को माल की मूल्य सूची लिस्ट प्राइस पर एक निर्धारित प्रतिशत दर से भत्ता दिया जाता है तो व्यापार भत्ता कहा जाता है। भत्ते की अलग से कोई जनरल प्रविष्टि नहीं की जाती। इस प्रकार के भत्ते की राशि बीजक नियमों में ही माल के वास्तविक मूल्य में से कम कर दी जाती है। भत्ता का मुख्य उद्देश्य है माल की बिक्री को बढ़ाना होता है। राम को मूल्य सूची के आधार पर 2,000 रुपये का माल 8% व्यापारिक व्यय में पर विक्रय किया, निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी। राम क्या? डेटर, सेल्स क्या? क्रेडिटर। ठीक है, इतने ही ध्यान रखिए और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो कैश डिस्काउंट, नगद जल्द भुगतान प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से छूट व्यापार द्वारा अपने देनदारों को दी जाती है। इसमें क्या है? कैश डिस्काउंट में देनदार है। ठीक है, ज़्यादा
मोटिवेशन में नहीं बोलूँगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, जल्दी बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टैली चलेगा गोल्डन रूल्स का। नामात्र खाता जब भट्टा दिया जाता है तो ये हानि के रूप में डेबिट किया जाता है, ठीक है, हानि के रूप में कैश डिस्काउंट। डूबत ऋण बैड डेब, कोई ग्राहक दिवालिया घोषित हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भाग जाता है आधा ऋण देकर, उसे बैड डेब कहा जाता है आम भाषा में। चलो एक बार पढ़ के देखते हैं। उससे ऋण की कुछ राशि प्राप्त नहीं हो पाती, वही बात आ गई है ना। इस प्राप्त होने वाली राशि को अशुद्ध डूबत ऋण कहते हैं। ये व्यापार के लिए हानि है। इस डूबत ऋण खाते के नाम मात्र खाते में क्रेडिट किया जाता है, देनदार के खाते में क्रेडिट किया जाता है जाएगा। बैड डेब डेबिटर, यदि डूबत राशि कुछ अंश बाद में प्राप्त हो जाए तो व्यापार का लाभ होगा। प्राप्त राशि को क्या लिखेंगे? बैड डेब रिसीवेड कहते हैं। ये उल्लेखनीय है कि डूबत ऋण रिसीव हो चुका है, ठीक है। तीसरा, माल को मुक्त नमूने के में बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड ऑफ अस फ्री सैंपल। यदि विक्रय में वृद्धि करने के लिए उद्देश्य से व्यापार से क्रय किया गया हो तो कुछ माल निःशुल्क नमूने के रूप में बांट दिया जाता है। परिणाम स्वरूप इसे में भी कमी आती है। इस व्यवहार का दो खाते क्रय हो, मुक्त में नमूना खाता और मुक्त का नमूनी खाता व्यय क्रय होता है। इसे डेबिट वस्तुगत माल के व्यवहार के में क्रेडिट होगा और व्यवहार प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। फ्री सैंपल अकाउंट पहले डेटर कर देंगे और टू परचेस कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। अब तीसरा चौथा पार्ट, ठीक है। माल नमूना में बांट दिए सैंपल, ये बिक्री बढ़ाने हेतु मुफ्त में बांटा गया हो तो बिक्री नहीं समझनी चाहिए, बल्कि इसे व्यापार की हानि ही समझनी चाहिए। इस प्रविष्टि के इस प्रकार से करनी चाहिए। फ्री सैंपल अकाउंट एडवर्टाइजमेंट एंड टू परचेस टू अकाउंट स्टॉक। माल की चोरी हो जाता है तो माल की मात्रा कम आ जाती है परंतु बिक्री नहीं आता। चोरी होने पर निम्नलिखित चरण प्रविष्टि की जाएगी। लॉस्ट बाय थिफेट डेटर टू परचेस अकाउंट फॉर गुड ऑफ थिफेट। कर्मचारी द्वारा सैकड़ों माल की चोरी होगी